अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुनील जैन, अंकित जैन, पर्व जैन, अभिषेक जैन, निकिता जैन, आकृति जैन, गीता जैन, मोनिका गारमेंट्स, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मतनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मतनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। श्रावक के मूल गुणों की चर्चा चल रही थी। कोई भी जीव जो अपने आप को श्रावक कहता है और अपने आप को श्रावक समझता है, उस जीव के जीवन में कम से कम मद्य मांस मधु और पंच उदंबर फलों का त्याग तो होना ही चाहिए। यदि कोई जीव मद्य मांस मधु का त्यागी नहीं है और पंच उदंबर फलों का त्यागी नहीं है, तो फिर वह जीव नियम से श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है। हम सभी लोग श्रावक हैं, इसलिए हमें दृढ़ता से इन बातों का पालन करना चाहिए। कल हमने मांस भक्षण के संदर्भ में जैनियों का मांस भक्षण, जैनियों का मांस त्याग किस तरह से हो सकता है, उसकी चर्चा आपके बीच में की थी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी आपको बतलाए थे कि जैनियों के मांस त्याग में क्या क्या बातें शामिल हो सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिन बातों को जैनियों के मांस त्याग के अंतर्गत साबित करना चाहिए। देखिए, यहाँ आज हम इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और मधु त्याग की तरफ बढ़ेंगे। शहद का त्याग, मधु माने होता है शहद। शहद का त्याग क्यों किया जाना चाहिए? मांस का प्रयोग तो बहुत त्याग करना बहुत जरूरी है और उसमें सावधानियां बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन शहद खाने में ही प्रयोग नहीं होता, शहद लगाने में भी प्रयोग होता है। हनी का प्रयोग साबुनों में होने लग गया है, हनी का प्रयोग लोशन वगैरह में होने लग गया है। हनी शब्द जो है उसको आप देख करके सावधानी का प्रयोग इसमें होने लग गया है। आपके बाजार से मिलने वाली चीज़ों में आंवले आते हैं बाजार के, उनमें हनी आता है। च्यवनप्राश वगैरह में शहद के बने हुए होते हैं, मालूम है आपको? शहद उसके अंदर लगा हुआ होता है। आंवले जो आते हैं ना, सूखे आंवले मार्केट में, उसमें शुगर के भी आते हैं। आंवला कैंडी जो है, छोटे जो आंवले जो होते हैं ना, सूखे आंवले जो अपन लोग खाते हैं, जो घर में जो पीस होते हैं ओरिजिनल, वो मार्केट में आपके ये जो सुपारी वगैरह और ये लोग जो रखते हैं, वो लोग उसके अंदर शहद का रखते हैं, हनी का रखते हैं। माने ये शहद के संदर्भ में भी बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। देखिए, आप शैम्पू वगैरह में आते हैं, शहद वगैरह में आते हैं। हम यहाँ मूल श्लोक पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। वैसे काफ़ी बातें तो मैंने बोल दी है अभी आपको। मधुशकलमपि प्रायो मधुकर हिंसात्मकं भवति लोके भजति मधुमूढ़धिको यह स भवति हिंसकोऽत्यन्तम्। अन्वयार्थ, इस लोक में मधु की एक बूंद भी
बहुत करके मधुकर अर्थात भंवरों की और मधुमक्खियों की हिंसा स्वरूप होती है। मधुमक्खियों की हिंसा, भंवरों की हिंसा है, एक बूंद भी। इसलिए जो मूर्ख बुद्धि मनुष्य मधु का भक्षण करता है वह अत्यंत हिंसा करने वाला होता है। इसलिए सर्वथा मधु का त्याग करना योग्य है। शहद की जो उत्पत्ति होती है, शहद का जो निर्माण होता है, जिस प्रक्रिया से शहद बनाया जाता है वो महाहिंसक प्रक्रिया है। यहाँ आचार्य देव अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं, एक बूंद भी शहद का उपयोग करने वाला व्यक्ति महापापी व्यक्ति है, महाअनर्थकारी हो गया है, वो अत्यंत हिंसा करने वाला है और मूर्ख है, बिना बुद्धि वाला है, मंद बुद्धि वाला है। कैसे शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं यहाँ? मूर्ख बुद्धि, मूढ़धिक है, मूढ़ और मंद बुद्धि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कैसे आपको लगता है ऐसा कि हमारे लिए या हम जैसे लोगों के लिए, मनुष्य गति के लोगों के लिए, बड़े बड़े इंजीनियर, ऑफिसर, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट लोग, ऐसे लोगों के लिए मूढ़ बुद्धि और मूर्ख बुद्धि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? कि बिल्कुल कर रहे हैं। जो अपने प्राणों के बारे में तो विचार करते हैं और चारिंद्रीय जीवों के प्राणघात के बारे में विचार नहीं कर रहे। भंवरा वगैरह जो हैं ये चारिंद्रीय जीव हैं। भंवरा और मधुमक्खियां, तितलियां, मक्खियां, ये सब चारिंद्रीय जीव होते हैं। एक इंद्रिय जीव की तुलना में, दो इंद्रिय जीव की तुलना में चारिंद्रीय जीव के घात में महापाप लगता है। इसलिए कितना सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, इसकी कोई टीका भी नहीं लिखी गई श्लोक की और भावार्थ भी नहीं है। नीचे दूसरा एक और श्लोक है, नीचे पढ़ लेते हैं, फिर इस शहद के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा आपके बीच में और कर लेंगे। मधु छत्ते से स्वयमेव टपका हुआ मधु भी त्याज्य है। स्वयमेव विगलितम यो गण्हीयाद्वाचलेन मधुगोलात् तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रये प्राणिनां घातात्। अन्वयार्थ, जो कोई कपट से अथवा मधु छत्ते में से अपने आप टपका हुआ मधु का ग्रहण करता है, वहां भी उसके आश्रयभूत जंतुओं के घात से हिंसा होती है। देखिए, लगभग यहाँ शहद के संदर्भ में जो बात आचार्य देव कहना चाहते थे वो कह दी है। मैं थोड़ा अन्य ग्रंथों का हवाला देकर के कुछ बातें आपको कह रहा हूँ। रत्नकरण श्रावकाचार हमारे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रत्नकरण श्रावकाचार में सदासुखदास जी ऐसा लिखते हैं, शहद की एक बूंद खाने में, एक बूंद शहद की सेवन करने में 7 गांवों के जला देने जितना पाप लगता है। आप सोच सकते हैं क्या कही? 7 गांवों के जला देने में जितना पाप होता है उतना पाप शहद की एक बूंद के सेवन में होता है। क्या कितना बड़ा पाप होगा? इतना समझ में नहीं आया। शहद में क्या दिक्कत है? शहद कैसे निकलता है जानते हैं आप? मधुमक्खियों के छत्ते लग जाते हैं जगह जगह। मधुमक्खियां इतनी आक्रामक होती है कि आपके हमारे जैसे साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। यदि मधुमक्खी का छत्ता आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में कहीं लग गया हो तो उसे हटाना हमारे बस की बात नहीं है। हम उसे बहुत प्रयत्न करके भी नहीं हटा सकते, क्योंकि यदि मधुमक्खियां आ गई और हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो फिर समझ लो आप, मौत ही है। फिर तो एक मधुमक्खी खा जाती है तो हालत बहुत खराब हो जाती है, और सैकड़ों मधुमक्खियों ने यदि आकर के धावा बोल देवे तो फिर हमारी क्या हालत होगी। तो मधुमक्खियां के छत्ते को हटाने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का दल होता है, विशेष प्रकार के लोग होते हैं, टीम होती है उनकी। वे लोग आते हैं, आने के बाद नीचे से वो आग जलाते हैं। आग जलने के कारण
उस आग से और आग की धुआं से बहुत सारी मधुमक्खियां भाग जाती है, इधर उधर चले जाती है, निकल जाती है। बहुत सारी मधुमक्खियां उसी में चिपकी रह जाती है। फिर उस मधुमक्खी के छत्ते को ऐसे जालीदार किसी चीज में लेकर और फिर उसमें से रस निचोड़ते हैं ऐसा, और वो सारा रस जो टपक करके आता है वो शहद कहलाता है, मधुमक्खियों से निकला हुआ। ये जो मधुमक्खियां लाकर के इकट्ठा करती हैं, लोग ये कहते हैं ये तो फूलों का जूस है। बात ठीक है, मधुमक्खियों ने फूलों से ग्रहण किया, फ्लावर्स से ग्रहण किया, लेकिन वो लेकर के अपने छत्ते तक कहां से आई है? कौन सी जगह से लाई है? मुंह से लाई है ना। तो मुंह से उन्होंने फूलों के रस को चूसा और लाकर के उसका वमन कर दिया, उल्टी कर दी उसने। तो शहद जो है ये मधुमक्खियों की वोमिटिंग है। जिस जगह पर मधुमक्खियां बैठती हैं वहीं उनकी सूसू पोटी भी होती है। मधुमक्खियों की, मधुमक्खियों के जो पूर्व आकार है विस्तार होने के पहले वाला, वे छोटा छोटा सा आकार, वो सब वहीं, अंडा तो नहीं कहते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि जिनागम में ये कहा गया है मधुमक्खियां 4 इंद्रिय जीव हैं और 4 इंद्रिय तक के सभी जीव नियम से सम्मूर्छन होते हैं। तो 4 इंद्रिय तक के सभी जीव सम्मूर्छन होते हैं, इसका मतलब मधुमक्खियों में नर और मादा भी नहीं होते। साइंटिस्ट लोग मानते हैं, विज्ञान मानता है, वो कहता है कि नहीं नहीं इनमें नर और मादा होते हैं। मधुमक्खियों के 3 प्रकार बतलाते हैं, बचपन में पढ़े थे स्कूल के अंदर, साइंस में पढ़ाए थे इस तरह के। एक रानी होती है, रानी मधुमक्खी होती है, नर मादा 2 अलग तरह की होती है, ऐसे 3 विशेष प्रकार की कहते हैं वो। लेकिन जैन आगम ये कहते हैं ये सब सम्मूर्छन है, वातावरण से पैदा हो जाते हैं। इनके जो अंडे दिखाई देते हैं वास्तव में वो मधुमक्खियों के अंडे नहीं है, वो मधुमक्खियों का पूर्व आकार है। जैसे चींटियां होती है ना, चींटियां, अब चींटियों के भी अंडे कहते हैं लोग ये कहते हैं कि सब ये चींटियों के अंडे हैं। तो चींटियों के तो हमने सफेद सफेद अंडे देखे हैं, बहुत सारे अंडे नहीं है। धवला में इस प्रकार का प्रश्न उठाया चींटियों के संदर्भ में, चींटियों के अंडों के संदर्भ में वीरसेन आचार्य देव ने। तो कहा हमने तो चींटियों के अंडे देखे हैं। तो जवाब दिया भाई वो अंडे नहीं है, वो सम्मूर्छन रूप से जन्म लेने के तत्काल पहले का उनका पूर्व आकार मात्र था। और फिर क्योंकि वातावरण है ना, वातावरण से इस तरह का एक क्रिएट हो गया और फिर वहां से फटाफट उन्होंने जन्म ले लिया चींटियों ने। ऐसे मधुमक्खियां जन्म ले लेती है बहुत सारी, क्योंकि वो मधुमक्खियों की लार है और वहीं टपकी है। तो उन मधुमक्खियों की लार में ही बहुत सारी मधुमक्खियां फंस भी जाती है, चिपक भी जाती है, उनका पूर्व आकार भी होता है। उन सब के निचोड़ देने से और उन सब के हिंसा का पाप मधुमक्खी के इस शहद के सेवन में लगता है, इसलिए शहद श्रावकों के खाने योग्य नहीं है। माने शहद खाने वाला व्यक्ति, शहद की एक बूंद का भी सेवन करने वाला व्यक्ति जैन कहलाने के योग्य नहीं होता है। बराबर बात। अभी हमने कितनी बातें, जब शुरू किया था तब हमने आपको कई बातें बतलाई थी। शहद अकेला वो ही नहीं है जो शहद के नाम से आपको मार्केट में मिल रहा है, मांस भक्षण के बराबर है बिल्कुल। ये वो नहीं है आप शहद लेकर के आ गए, सब प्योर शहद लेकर के आए हैं मार्केट से, हनी लेकर के आए हैं, नहीं। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट इस तरह के हैं जिन प्रोडक्ट्स में हनी का यूज होता है, तो अपने को सावधान रहना पड़ेगा कि इसमें हनी का प्रयोग तो नहीं हुआ है। बहुत सारे शादी विवाह वगैरह के प्रसंगों में भी हनी की चीजें बनने लग गई है, हनी की चीजें आ गई है। ये आपके जो डेली यूज के जो प्रोडक्ट वगैरह हैं, यहाँ तक कि साबुन वगैरह भी, यहाँ तक कि जो बाबा रामदेव जो बना रहे हैं उनमें भी हनी का सोप, हनी का लोशन, ये सब बहुत तरह की चीजें हैं इस तरह की। और भी मैं बतला सकता हूं आपको क्या क्या बातें, भी बहुत तरह की चीजें। बाबा रामदेव का हनी आता है, लोशन में आते हैं, शैम्पू में आते हैं, साबुन में आते हैं। हनी का चिली पाउडर बतला रहे हैं, चिली पाउडर बनता है बोलो आप हनी का। अब अपन सोच भी नहीं सकते हम तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें। भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक है ये चीज। क्या
जिग्नेश भाई बहुत प्रोडक्ट आते हैं बाबा रामदेव के, तो हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं मार्केट से किसी भी वस्तु को आप खरीदिए, लेकिन खरीदने के पहले बहुत सावधानी पूर्वक उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो पढ़ लीजिए। देखिए अभी उसके, अब कोई व्यक्ति ये कहे इसने नहीं था, आपने सारे निकालने की प्रोसेस के अंदर तो हिंसा बहुत सारी बतला दी, लेकिन कहीं मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है और ऑटोमेटिक शहद टपक रहा है, अपने आप ही शहद टपक रहा है, तो बोलो फिर उसका सेवन करना कि नहीं करना? अब क्या दिक्कत है? अब हमने तो मधुमक्खी को मारा नहीं, मधुमक्खी मरी नहीं, उसका तो शहद टपक रहा था, सिर्फ उसी का सेवन किया है ना। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जानते थे इस तरह के तर्क करने वाले लोग भी बहुत होंगे, तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कह दिया कि नहीं नहीं भैया, उसमें से भी जो अपने आप भी जो टपक रहा है उसमें भी आपको महान दोष लगता है, इसलिए अपने आप टपके हुए शहद का सेवन भी नहीं करने योग्य है, नहीं ही करें, किसी भी रूप में वो करने योग्य नहीं है। आपको संसार दर्शन का चित्र याद आ रहा है क्या? एक आध दिन करूंगा उसके ऊपर भी चर्चा, कम से कम 10-15 मिनट की चर्चा कम से कम वो अपेक्षित है, वो अलग से सेपरेट बनाएंगे उसके संबंध में। शहद, ये शहद की बूंद को लेकर के, और वो दौड़ता हुआ व्यक्ति पेड़ के ऊपर लटका हुआ है, संसार दर्शन का चित्र जगह जगह मंदिरों के अंदर लगा हुआ है, बहुत मंदिरों के अंदर तीर्थ क्षेत्रों के ऊपर लगा रहता है, सबका देखा हुआ चित्र है। संसार दर्शन, संसार का स्वरूप, जगत में संसारी प्राणियों का क्या स्वरूप है, और वो जो एग्जाम्पल है, आप में से शायद 90% लोगों को पता नहीं होगा, वो एग्जाम्पल जयसेनाचार्य देव ने दिया है प्रवचन सार में, टीका में, 71 नंबर गाथा की टीका में, जयसेनाचार्य की टीका में वो एग्जाम्पल है। बहुत कम लोगों को पता होगा इस बात का, मैंने बताया अभी आपको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो हाथी दौड़ता हुआ चला आ रहा है और वो नीचे से वो हाथी उसे हिला रहा है, आदमी लटका हुआ है पेड़ के ऊपर, नीचे अजगर और वो सर्प लटके हुए हैं कुएं में, और ऊपर से दिन और रात के प्रतीक, या शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के प्रतीक सफेद और काले चूहे उसे काट रहे हैं, और इधर से देवी और देव आ गए हैं वो सुरक्षा के लिए, आजा भैया तुझे बचा लेते, एक बूंद और आ रही है, यहाँ टपक रहा है यार, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ये पंचेंद्रीय विषय भोगों को भोगने के चक्कर के लिए ऐसा उदाहरण दिया है अमृतचंद्राचार्य देव ने, मधु छत्ते के लिए, और मधुमक्खियां चौंट रही है उसको बार बार में। मैं कह रहा हूँ कभी 15-20 मिनट लगेंगे, कभी उसका विश्लेषण करूंगा मैं, तो वो पूरा एक एक चीज और बहुत बारीकी से उसका रूप गठित किया गया है। मतलब ये मोटा मोटा नहीं है 2 मिनट में बता दिया और समझ में आ जाए कौन सी चीज किस बात का प्रतीक है, और जगत के स्वरूप को जिस तरह से उसने प्रदर्शित किया है वो वास्तव में तारीफे काबिल है, वो देखने सुनने समझने योग्य है। चलिए, इस त्याग को समुच्चय रूप से कहते हैं, है ना। ये मधु वाले प्रकरण का उपसंहार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर है 71। मधुमाद्यम नवनीतम पिशितम च महाविकृतयस्तः वल्भ्यन्तेन वृत्तिना तद्वर्णाजन्तवस्तत्र। शहद, मदिरा, अब इसके साथ में कई चीजों को और जोड़ लिया है। शहद, मदिरा, नवनीत माने होता है मक्खन, मक्खन। मक्खन क्या चीज होती है? बटर। जगह जगह जाते हैं आप, अवश्य बटर। आप शहद खा रहे हैं या मक्खन खा रहे हैं, दोनों को आचार्य देव एक ही जगह पर रख रहे हैं। मक्खन भी उतना ही दोषी है, इसका मतलब मक्खन खाने वाला व्यक्ति भी जैन नहीं है। अभी टीका भावार्थ लिखते हुए बतलाएंगे, अंतर्मूर्त के अंदर अंदर यदि प्योर ताजा निकला है तो फिर आप उसका सेवन कर सकते हैं। मक्खन का फ्रेश मक्खन जो है ना, अभी निकाला आपने दही से और उसका अंतर्मूर्त के अंदर अंदर सेवन कर लिया गया तो फिर वो खाने योग्य है। बटर आप यूज में ले सकते हैं, लेकिन जो मार्केट के अंदर आते हैं, बटर के पैकेट आते हैं, बटर लगाते हैं, बटरिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या, और वो बटर ही लगा करके देते हैं आजकल तो। उसमें ही ये जो रोटियों के ऊपर लगाते हैं, नान वगैरह के ऊपर, नान तो खाने योग्य ही नहीं है। जैनी व्यक्ति नान नहीं खा सकता है,
बीच में पता नहीं क्यों शब्द आ गया, वो नान का प्रकरण आ गया बीच में। नान जो है उसके सेवन में भी आपको नॉनवेज का पाप लगता है। कल वाले प्रकरण में जोड़ लेना इस चीज को। समझ में आ रही है बात? माने क्या बेटा, क्या कहना है बोल। हाँ, क्यों लगता है नान खाने के अंदर नॉनवेज का पाप क्यों लगता है? हमारे आर्य पूछ रहा है कि भाई ये क्यों लगता है, नॉनवेज का पाप क्यों लगता है? देखो, इसलिए लगता है क्योंकि नान जो भी बनती है, भले आपकी शादी पार्टीज के अंदर बनती होगी, आपके जैनियों की शादियों के अंदर बनती होगी नान, नान बनाने के लिए जितनी भी भट्टियां आती है जिसमें नान बनाई जाती है, वे ही भट्टियां होती है, 100% वे ही भट्टियां होती है जिन भट्टियों के अंदर मीट पकाया जाता है। 100% बात कह रहा हूं मैं, क्या 100% बात कह रहा हूं मैं। माने वो मीट जिन भट्टियों में पकाया जाएगा ना, वो स्पेशल तरह की भट्टियां होगी। उन्हीं भट्टियों को आपके नान बनाने के लिए शादी पार्टीज में लाया जाता है। अच्छा, नान बनाने वाले व्यक्ति जो होते हैं वे भी स्पेशल होते हैं। आपका आटा, आपकी चीज, आपकी मैदा जो जिस चीज से वो बनती है वो तो होगा ही, उसके साथ में वो उसमें क्योंकि जैनियों की शादी है ना, वो अपनी जेब में से एक पुड़िया निकालता है और उस पुड़िया को उसमें मिलाता है, और आप बारीकी से उससे पूछो तो कहेगा नहीं नहीं कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, ये तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, आपको बताएगा नहीं वो। लेकिन वो अंडे से बनी हुई कोई चीज है, अंडे की चीज है, अंडे का कुछ चूरा उरा इस तरह का कुछ होता है वो कुछ, और वो उसके अंदर मिलाता है। उसके बिना वो नान बनती नहीं है। नान तो कितने सालों से, जब से मुझे पता लगा पहली बार पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, वो दिन था, बरसों हो गए छोड़े हुए। शादी विवाह के अंदर भी कहीं नहीं खाना, मांस भक्षण का पाप लगेगा उसके अंदर आपको, क्योंकि एक तो वहां पकाया जा रहा है और दूसरी बात उसके अंदर जो चीज मिलाई गई है वो चीज हमारे लिए योग्य नहीं है। अब देखिए, बातें बहुत तरह की हो सकती है, ये एलोपैथिक दवाइयां वगैरह और ये सब स्वविवेक से निर्णय लीजिए। कुल मिलाकर के ये जैनाचार्य जो आगम के अंदर जो बातें लिखी है, अब आप एलोपैथी दवाइयों की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एलोपैथी दवाइयों की चर्चा तो कहां मिलेगी आपको? आप विचार करके लीजिए, आपको पता लग जा रहा है, आप मत लीजिए। हमें पता लग गया, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को पता है जैन साहब है, पंडित जी हैं, इस दवाई के अंदर पंडित जी ये तो आप इसके अंदर नॉनवेज है, आप इसकी जगह मैं आपको दूसरा सप्लीमेंट लिख देता हूं, ऐसा करता है बस, ठीक है। तो जहां जहां संभावना हो बचने की, आप बचने की कोशिश कीजिए, लेकिन जहां असाध्य रोगों की बात होती है, या तो आप आयुर्वेदिक उपचार कराइए, और यदि नहीं है तो फिर आप त्याग करते समय, नॉनवेज का त्याग करते समय आप एलोपैथिक दवाइयों को छोड़कर इस तरह से त्याग कर सकते हैं। देखिए बंधुओं, चरणानुयोग का प्रकरण चल रहा है, क्या मैं ज्यादा खींचतान करके अध्यात्म लाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि प्रकरण के साथ में न्याय नहीं होगा। इसलिए जब चरणानुयोग का प्रसंग चल रहा है तो बुद्धिपूर्वक ओपन माइंड होकर के सिर्फ इसी बात को आप सुने कि हमने त्याग करना है, और त्याग करते समय हमें ये विचार करना है कहां कहां इस चीज की होने की संभावना है। तो जहां जहां होने की संभावना है, यदि आप उसका त्याग कर सकते हो तो वेल एंड गुड, और यदि आप उस चीज का त्याग नहीं कर सकते हो तो फिर उस चीज को छोड़कर बाकी चीज का त्याग किया, ऐसा त्याग कीजिए। ख्याल में आ रही है बात? देखिए आगे आगे बढ़ते हैं अपन। यहां तो बात काय की चल रही थी, मक्खन की चल रही थी, और मक्खन से वो बात याद आ गई लगाने से। और मांस, शहद, मदिरा, मक्खन और मांस महान विकारों को धारण करने वाले इन चारों पदार्थों को व्रती पुरुष भक्षण न करे। अब आप कहेंगे साहब व्रती पुरुष भक्षण नहीं करे, हम तो अविरती है, हम तो कर सकते हैं ना। अरे भाई, तुझे व्रती होना है कि नहीं होना है ये बता। जो काम व्रतियों के करने योग्य है वो काम यदि आप पालन करेंगे तो अच्छा है या नहीं है? ये व्रती शब्द का अर्थ जैन होने के नाते कह रहे हैं, या व्रती शब्द का प्रयोग व्रत अंगीकार करने वाले व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, या व्रती शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हे जीव तू जो व्रत ले रहा है, अहिंसाणु व्रत जो तू लेने की भावना भा रहा है, तुझे इस बात का पालन करना चाहिए।
देखिए, खान पीन की चीज़ों के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए नॉलेज नहीं है कि किचन में मेरा काम नहीं है ना। इसलिए आप और भी जो बनाते करते हैं आप उन लोगों से ध्यान रखें, सावधानी रखें किस चीज़ में क्या होता है, किस में क्या होता है। लेकिन हम तो जितना शास्त्र आधार से मोटा मोटा जानते हैं उतना हम आपको बता रहे हैं। कारण क्या बतलाया है इन्होंने? कारण क्या बतलाया? कारण कि उन वस्तुओं में उस जाति के उसी वर्ण के धारी जीव रहते हैं, ये दोष है। इनो, इनो तो शायद मेरे ख्याल से प्रयोग करते हैं, इनो में दोष नहीं है कुछ ऐसा है? ये पूछ रहे हैं, आपके शास्त्र में नहीं मिलेगा, मेरे सामने और शास्त्र खुले हैं ना ये बहुत सारे। इनो पता नहीं भाई, जैसा भी हो सावधानी रख करके आप उसको देखें, जो भी चीज हो। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ कारण क्या बतला दिया भाई साहब। जैसे मक्खन की बात की, तो मक्खन यदि गाय के दूध से निकला हुआ दही जमाया और दही से निकाला मक्खन, तो मक्खन में अंतर्मूर्तवाद में वही सम्मूर्छन जीव गाय जैसे उत्पन्न हो जाएंगे, दूध में ही हो जाते हैं। लेकिन दूध के लिए तो बता दिया ना, मर्यादा का ला करके गर्म कर लिया आपने और फिर सब हो गया ये है। तो अब ये यहाँ कह रहे हैं ये उसी जाति के उसी वर्ण के धारी जीव उत्पन्न हो जाते हैं। टीका भी लिखी है इसकी, तो व्रतिना मधु मध्यम नवनीतम च पिशितम ताः महाविकृतयः नैवल्भ्यन्ते। व्रतधारी जीवों को मधु, मदिरा, मक्खन, मक्खन के नीचे स्टार लगा करके नीचे लिखा है, मक्खन को दही में से निकालने के बाद अंतर्मूर्त में ही तपा लेना चाहिए, अन्यथा वह अभक्ष्य हो जाएगा। अंतर्मूर्त के अंदर अंदर ही मक्खन को तपा लेना चाहिए। घी निकालते हैं, मक्खन से घी निकालते हैं उसको तपा करके, तो अंतर्मूर्त के अंदर अंदर ही निकाल लेना चाहिए, नहीं तो उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं और वो अभक्ष्य हो जाता है। और मांस जो बहुत विकार को धारण करने वाले हैं तथा इन्हीं के समान अन्य विकार युक्त पदार्थों का भक्षण नहीं करना चाहिए। कुछ बातें कह दी है, कुछ नाम बतला दिए हैं इन्होंने यहाँ, और 4 शब्द जो विशेष रूप से दिए हैं। एक प्रकार से आचार्य देव चारों को एक ही लेवल पर रखना चाहते हैं। आप शराब की 1 बूंद पी रहे हैं, आप शहद की 1 बूंद खा रहे हैं, आप मक्खन 1 ड्रॉप खा रहे हैं या मांस का टुकड़ा खा रहे हैं, ये चारों बातें एक समान है, कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए चूंकि ये चारों बातें एक समान हैं, इसलिए जब समंत भद्राचार्य का, सदाशिवदास जी का मैंने आपको एक रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा 1 बूंद को खाने में 7 गांवों को जलाने का पाप लग रहा है, तो इन चारों प्रकार की चीजों में माने ऐसा मक्खन खाने में भी इतना महापाप लग रहा है। सम्मूर्छन जीव सहनी पंचेंद्रिय है, और तिर्यंच गति के जो सम्मूर्छन होते हैं उनकी आयु अंतर्मूर्त से ज्यादा भी हो सकती है। समझ में आ रही है बात? माने वो श्वास के 18वें भाग से ज्यादा भी हो सकती है, ऐसा कहना चाहता हूं। माने ऐसा नहीं है, क्योंकि सम्मूर्छन का अर्थ अपर्याप्तक नहीं होता। अपर्याप्तक अलग होते हैं और सम्मूर्छन अलग है। सम्मूर्छन जीवों में पर्याप्त और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के होते हैं। तो तिर्यंच गति के जो सम्मूर्छन जीव होते हैं वे पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकार के होते हैं, और जो मनुष्य गति के सम्मूर्छन जीव होते हैं, मनुष्य गति वाले, वे नियम से अपर्याप्तक ही होते हैं। मनुष्य गति के सम्मूर्छन जीवों की आयु श्वास के 18वें भाग होती है, लेकिन जो तिर्यंच गति के गाय भैंस वगैरह जो सम्मूर्छन हो जाए, उनके शरीर में उत्पन्न हो जाए, वे सब पर्याप्तक भी हो सकते हैं। वो तो बड़े बड़े जीव है, महामच्छी वगैरह, तो वे सम्मूर्छन है, पर्याप्तक है वे सब भी। देखिए नीचे लिखा है, मधु की 1 बूंद भी मक्खी की हिंसा से मिलती है। जो मंद बुद्धि शहद खाते हैं वे अत्यंत हिंसक हैं। जो स्वयमेव टपका हुआ अथवा कपट करके मधु छत्ता में से मधु लेते हैं वे भी हिंसक हैं। अपने आप टपका हुआ ले लिया जिन्होंने, या मधु छत्ते में से ले लिया, वे भी हिंसक हैं। कारण कि मधु के आश्रय से रहने वाले जीवों की हिंसा तो उस समय भी होती है। देखिए कल आपको एक परिभाषा बतलाई थी मांस के बारे में, और मांस के बारे में बतलाया
कि त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। मांस की परिभाषा क्या है? त्रस्त जीवों के शरीर को। अब यदि पूरे शहद के निर्माण में आपने बहुत सावधानी रखी, अपने आदमी लगाए, जो कुछ भी किया, और फिर वो पूरे निर्माण में यदि एक मधुमक्खी भी यदि उसके अंदर आ गई है तो उसमें असंख्यात जीवों की हिंसा का पाप लगेगा, क्योंकि वो 4 इंद्रिय जीव है, उसका शरीर नॉन वेज है। उसके शरीर को मांस कहेंगे, मधुमक्खी के शरीर को। और चूंकि मधुमक्खी का जो शरीर है वो मांस है, और वो मांस की सारी बातें लागू होगी, कच्चा हो, पक्का हो, पक रहा हो, प्रति समय उसमें असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। तो उसमें जीवों की उत्पत्ति निरंतर बनी रहती है, महापाप के भागीदार बनेंगे। देखिए, वे भी हिंसा के कारण कि मधु के आश्रय रहने वाले जीवों की हिंसा तो उस समय भी होती है। व्रती पुरुष इन वस्तुओं का भक्षण नहीं करता। जो भी व्रती व्यक्ति है वो इन वस्तुओं का भक्षण नहीं करता। क्यों नहीं करता? किस लिए नहीं करता? कि तत्र तद्वर्णः जंतवः। ओहो, क्या कह दिया? तत्र तद्वर्णः जंतवः। तत्र माने वहां, तद्वर्णा उसके जैसे कलर वाले, जंतवः जीव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या ख्याल में आई बात? उस वस्तु में उसी रंग वाले समूर्छन जीव जो होते हैं, ये समूर्छन जीवों का स्वरूप इसी तरह का होता है कि जो उसी कलर वाले होते हैं। समूर्छन, क्योंकि समूर्छन क्या है? देखो, समूर्छन को समझिए एक सेकंड। समूर्छन माने जो जीव बाहरी वातावरण से परमाणुओं को इकट्ठा करके निर्मित हुए हैं, वे होते हैं समूर्छन। समूर्छन जीव माने वातावरण से निर्मित। अब वातावरण किस प्रकार का होगा? अब वातावरण तो बनाओ, वातावरण किस तरह का लगाएं अपन? हमने कह दिया था वातावरण से निर्मित हो गए, वातावरण से निर्मित हो गए। वातावरण का जिस जगह पर है, जिस जगह पर जन्म ले रहे हैं, उसके आसपास जो कलर है, उसके आसपास जो डिजाइन, शेप, आकृति, जो भी कलर्स दिखाई देते हैं, आखिर वे परमाणु वहीं से तो ग्रहण किए, तो उसी कलर के हो गए, वो दिखाई नहीं देंगे आपको। जैसे समझिए आप, टमाटर में जन्म लेने वाली जो लट होगी, समूर्छन है, 2 इंद्रिय है, वो रेड कलर की होगी। आम में उत्पन्न होने वाली अंदर यदि कोई लट उत्पन्न हो गई है तो फिर वो येलो कलर की होगी, पीले रंग की होगी। यदि मान लीजिए भिंडी में कोई लट उत्पन्न हुई है तो वो लट ग्रीन कलर की होगी। क्या छोले में होती है, मटर में होती है, तो कौन से कलर की होगी वो? तो वो काले कीड़े, बहुत तरह के काले कीड़े वगैरह होते हैं, ये वातावरण से इस तरह से हो जाते हैं। जहां भी जिस तरह से पैदा होते हैं, वातावरण है उस तरह का, वहां जहां वे जीव पैदा हुए हैं हो जाते हैं। अपने को कहां पता लग रहा है कौन से परमाणु? आपको पता है, मैंने जो ये व्हाइट कलर का कुर्ता पहन रखा है, इस व्हाइट कलर के कुर्ते में असंख्यात पुद्गल परमाणु ब्लैक कलर के हैं। अब आप कहेंगे क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूं, टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, पीछे चल चुका है हमारा वो प्रकरण, उसमें उन्होंने लिखा, तू कहां पकड़ पाएगा? तू पकड़ सकता है क्या? तू कलर को आंखों से देख करके कह दिया कि ये व्हाइट कलर का है। असंख्यात अनंत पुद्गल परमाणु ऐसे होंगे, ये ब्लैक कलर के होंगे, लेकिन इस जगह पर बाहुल्यता सफेद की है तो हमें सफेद दिखाई दे रहा है। अब यहां कोई यदि चींटा उत्पन्न होता है तो वो ब्लैक ब्लैक परमाणुओं को ग्रहण करके उत्पन्न हो जाता है, उसके शरीर नामकरण उस तरह का है। तो जैसे गाय के जीवों की बात कही, मक्खन की बात कही, अब मक्खन वगैरह मान लीजिए, आप प्रैक्टिकल करके देखो, बहुत पुरानी बात कह रहा हूं, मेरी आंखों देखी हुई है, मैंने किसके घर में देखा था। उसने वो मक्खन जो था कई दिनों का इकट्ठा किया हुआ था और फ्रिज में था वो कहीं, और उसमें से वो जो प्याला जो था ना, उस प्याले में ऐसे कुलबुलाती हुई लटें देखी, हमने अपनी आंखों से देखी। दिल दहला देने वाला दृश्य था। हजारों लाखों की संख्या में लटें ऐसी तड़फड़ाती हुई, कुलबुलाती हुई, वो भी चकरा गए। अचानक क्या हुआ?
बोले सुबह तक तो कुछ नहीं था पंडित जी, सुबह तक तो कुछ नहीं था इसके अंदर, हम तो इसका मक्खन का घी निकालने वाले थे, इकट्ठा किया हुआ है जो कुछ भी है ऐसा। ये क्या है भाई साहब, आपको पता नहीं लगता है उसका पूर्व आकार बन करके? आपको तो जब चले फिरे ना वो उसमें तो दिखाई देगा, आपको मोटा मोटा दिखता नहीं है हमारे को। सबका निषेध कर रहे हैं यहाँ पर। कितना सुंदर शब्द दिया है, तत्र तद्वर्णा जंतवः, उस वस्तु में उसी रंग वाले बहुत जीव होते हैं जैसी वह वस्तु है। जैसी वह वस्तु है वैसे ही उसमें जीव होते हैं। जिस प्रकार की वस्तु होती है उस प्रकार के कलर वाले जीव हो जाते हैं। बटर और मक्खन तो एक ही होता है। बटर बटर इंग्लिश में कहते हैं, मक्खन हिंदी में कहते हैं, है ना? एक ही, बटर कहो या मक्खन कहो एक ही बात है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुनील जैन, अंकित जैन, पर्व जैन, अभिषेक जैन, निकिता जैन, आकृति जैन, गीता जैन, मोनिका गारमेंट्स, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।